गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो हम लोग फार्मेसी सब्जेक्ट पर थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट व्हीकल्स ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन्स। ओके, सो व्हीकल्स होते क्या हैं? अगर हम एक जनरल लैंग्वेज में बात करें तो व्हीकल्स हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से व्हीकल्स जो हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में बेसिकली दे आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कन्वेंस। ओके, कई बार आपने देखा होगा, कई बार क्या, जनरली अपने लाइफ में कभी ना कभी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज किया होगा। सो यू मस्ट हैव सीन, कभी तो वो छोटी छोटी पुड़िया की फॉर्म में दिया जाता है जिसके अंदर एक वाइट सब्सटेंस होता है, और कभी वो मीठी गोलियों की फॉर्म में, वाइट पिल्स की, स्वीट पिल्स की फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, तो व्हीकल्स बेसिकली वही सब्सटेंसेस हैं जिसमें मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है या फिर मिक्स किया जाता है फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। मेडिसिन को जिसमें प्रिपेयर किया जाता है, फिर जिसमें डिस्पेंस करके पेशेंट को दिया जाता है, ईदर फॉर द इंटरनल यूज और फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो व्हीकल्स वही सब्सटेंस है। ठीक है, तो बेसिकली वो एक तरीके का मीडिया है जो कि यूज किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, उस दवाई की प्रिजर्वेशन के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को आगे कन्वे करने के लिए। ठीक है, तो वो होता है हमारा व्हीकल। अब व्हीकल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इट शुड बी थेरेप्यूटिकली इनर्ट। उसकी खुद की कोई क्यूरेटिव प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जो मेडिसिन को वो कैरी कर रहा है उसकी प्रॉपर्टीज को वो आगे कन्वे करेगा। ठीक है, इट विल नॉट कन्वे एनीथिंग फ्रॉम इटसेल्फ। उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, उसकी खुद की कोई क्यूरेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, थेरेप्यूटिकली इनर्ट है, केमिकली नॉन रिएक्टिव है विद वेरियस ड्रग सब्सटेंसेस। वो बस उनको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा, दैट इज ड्रग सब्सटेंस से पेशेंट में उनकी पावर को लेकर जाएगा। दैट्स इट, ये उनका काम होता है। ठीक है, now we are going to read about the types of vehicles. Homeopathy में we have solid, liquid and semi-solid. These are the three types of vehicles that we're going to read about today. Okay, first of all we are going to read about the solid vehicles. Let's see what all we have. Okay, first we have the sugar of milk, sacchalag, lactose, or you may also call it lactopan. ये वही है जो कि छोटी छोटी पुड़िया में एक पाउडरी, वाइट पाउडरी सब्सटेंस जो आपको मिलता है जिसमें मेडिसिन को डिस्पेंस करके दिया जाता है, दैट इज योर शुगर ऑफ मिल्क। ओके, देन आर ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स आर योर स्वीट पिल्स। इसके थ्री फॉर्म्स हैं, इसके थ्री साइजेस हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। विल बी रीडिंग अबाउट दैट। Then you have cones and tablets. Let's read about them one by one. Okay, so first of all we have sugar of milk. अब वो जो एक white ग्रिडी सा जो पाउडर होता है जिसमें मेडिसिन को आपको डिस्पेंस करके दिया जाता है, बेसिकली वो गोट्स मिल्क से बना होता है। ठीक है, इट्स लैक्टोस। नाउ अब एक्चुअली अगर हम कहें तो फार्मेसी को आप बहुत हल्के में लेते हैं, पर यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी हम कई बार बहुत गलत करके आते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया जाता है कि शुगर ऑफ मिल्क इज लैक्टोस, ग्लूकोज, माल्टोस, गैलेक्टोस, व्हाट इज इट? ओके, तो हमें पता होना चाहिए जो शुगर ऑफ मिल्क है, बेसिकली शुगर ऑफ मिल्क जो है हमारा, दैट इज योर लैक्टोस। ऑलराइट, नाउ केमिकल फॉर्मूला इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है, दैट इज C12H22O11H2O। ठीक है, एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 360.3 kg। नाउ अब एक क्वेश्चन और आता है। नाउ लैक्टोस इज अ डाइसैकेराइड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोस एंड 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज योर ग्रेप शुगर। Now disaccharides basically वो sugars हैं which are formed by linkage of two monosaccharides. For example, maltose, it is combination of 2 units of glucose. While sucrose, जिसे हम cane sugar कहते हैं, मिश्री कहते हैं, चीनी कहते हैं, refined sugar कहते हैं, that is basically 1 unit of glucose with 1 unit of fructose. This is the basic difference and you should be aware of that. Okay, now this sugar of milk, which is the milky white in color, वो फेंटली स्वीट होता है, बहुत हल्का स्वीटिश होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट्स इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, एंड
ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको ये दो स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी। आजकल तो रीजनिंग एंड असर्शन जो है, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो दिस कैन बी आस्क्ड, ओके, दैट 1 gram of Saclac is soluble in 5 ml of cold water and 2.6 ml of boiling water। ठीक है, गर्म पानी तो कम लगेगा, दैट इज वाई इट इज 2.6 ml, और कोल्ड वाटर में किसी भी चीज को आप मिक्स करोगे तो वो थोड़ा ज्यादा लगेगा, दैट इज 5 ml of cold water। ओके, मेक नोट ऑफ दिस। देन हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? बेसिकली जो गोट मिल्क होता है उसमें प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर सब बहुत भरपूर मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस मिल्क को स्किम कर लेते हैं। स्किम करने से व्हाट हैपेंस इज कि हमने उसका फैट पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया। ठीक है, अब जो वो फैट फ्री स्किम्ड मिल्क हमारे पास बचा है उसको हम ट्रीट करते हैं विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, जिससे उसके अंदर का जितना केसिन प्रोटीन होता है वो भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो बचता है ना उससे हम जो है अपना शुगर ऑफ मिल्क बना लेते हैं ना। अब ये भी क्वेश्चन इसके अंदर बहुत कॉमनली पूछा गया कि विच इज द मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी फाउंड इन शुगर ऑफ मिल्क। ओके, वैसे तो बहुत सारी है बट द मोस्ट कॉमन इज स्टार्च, मार्क दिस। ठीक है, apart from starch, we also find cane sugar, alum, chlorides, phosphates, copper. They all can be found, but the most common is starch. Now, you can test for these impurities. स्टार्च के लिए जो है टेस्ट किया जाता है, आप आयोडीन को ऐड करते हैं। अगर तो स्टार्च प्रेजेंट होगा शुगर ऑफ मिल्क के अंदर, द सोल्यूशन विल टर्न ब्लू। इफ एलम इज प्रेजेंट तो उसके लिए हम एल्कलाइन हाइड्रेट को जो है उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, और अगर कॉपर प्रेजेंट हो इन द शुगर ऑफ मिल्क तो उसको टेस्ट किया जाता है बाय एडिंग पोटेशियम फेरोसाइनेट, दैट विल गिव अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ओके, नाउ अब ये चीज ध्यान में रखिए, आपको कभी कभार मेडिसिन जो है वो दी जाती हैं और कहा जाता है कि इसको पानी में घोल के लीजिए। ठीक है, और कई बार तो मेडिसिन आपको जो वाइल में बना के दी जाती हैं, मेडिसिन डालने के बाद वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, जब तक आप घर पहुंचते हो वो पूरा जो है पिल से वो पूरा लिक्विड बन चुका होता है। ऐसा क्यों होता है? नाउ बेसिकली जितना ज्यादा शुगर ऑफ मिल्क के अंदर, जितना ज्यादा ग्लोब्यूल्स के अंदर केन शुगर होगा उतना जल्दी वो डिसॉल्व हो जाएगा। मार्क दिस पॉइंट। ठीक है, मोर रेडी सॉल्युबिलिटी ऑफ द ग्लोब्यूल्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ केन शुगर इन इट। उसके अंदर केन शुगर ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से वो जल्दी डिसॉल्व हो रहा है। नाउ हाउ विल यू प्यूरिफाई दिस शुगर ऑफ मिल्क? उसमें इतनी सारी इम्प्योरिटीज हैं तो उसको प्योरीफाई करने का भी कोई तरीका होगा, एंड दैट इज द स्टैफ्स प्रोसेस। और इसके अंदर जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है उसको यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मार्केट स्टैफ्स प्रोसेस किस लिए है? इट इज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल इज यूज्ड इन द स्टैफ्स प्रोसेस। ओके, we'll be reading about the different types of alcohols in some time। वहां पर हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल आएगा, तो वहां पर जब उसका यूज आएगा तो यू मस्ट रिमेंबर दैट एब्सोल्यूट अल्कोहल इज यूज्ड in Staff's process, which is for the purification of sugar of milk. Okay, now sugar of milk जो है उसको हम basically for dispensing the medicine, also for trituration के लिए हम use करते हैं medicines की। ठीक है, then coming on to the globules. Now globules जो है हमारे वो basically cane sugar से बनते हैं। cane sugar से भी बनते हैं, sugar of milk से भी बनते हैं। They are sweet in taste. They are sweeter than sugar of milk. अब एक ये क्वेश्चन जो है रिसेंटली पूछा गया है। Now, basically, the space in millimeters which is occupied by 10 equal size globules is the number of the globules. ठीक है, कि ग्लोब्यूल का साइज क्या है, नंबर क्या है साइज का, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? आप क्या करिए, स्पेस इन मिलीमीटर्स, एक स्केल लेते हैं, एक पेपर लीजिए, एक स्केल लीजिए और उसके ऊपर हम 10 ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उन्हें वहां पर लाइन से अलाइन कर देते हैं और उसको स्केल से फिर हम मेजर करते हैं, तो वो जितना मिलीमीटर्स आता है ना, दैट 1 ग्लोब्यूल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो स्पेस इन मिलीमीटर ऑक्यूपाइड बाय 10 इक्वल साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स इज द नंबर ऑफ द ग्लोब्यूल। ओके, वो उसका साइज ऑफ द ग्लोब्यूल है। नाउ शेप यूजुअली राउंड होता है, कलर व्हाइट होता है, ना वो ज्यादा हार्ड होते हैं ना ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। और जो साइज है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ग्लोब्यूल्स का साइज कहां से कहां तक हमें मिलता है, दैट इज 8 to 80।
और उसके अंदर भी 3 वेरिएशंस हैं. दे आर pellets, globules and pillules. Less than 10 is pellets, 10 to 40 is globules, and more than 40 or larger than 40 is pillules. They are soluble in water and they're insoluble in alcohol. And how these globules are prepared? They are prepared in the coating pan. Now, there are certain tests for globules. Again, for their pure, for their authenticity, कि how much good quality it is. तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है कि अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 उसके अंदर डाल दो तो वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, चार हो जाते हैं. और अगर कंसनट्रेटेड HNO3 उसके अंदर डाल दो तो वो कन्वर्ट कर देते हैं केन शुगर को इनटू ऑक्सैलिक एसिड. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. नाउ अगेन ग्लोब्यूल्स का काम क्या है? ग्लोब्यूल्स का बेसिकली यही काम है कि डिस्पेंस करना मेडिसिन को इन द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी. ना एक चीज ना बहुत रिपीटेडली डॉक्टर्स भी बहुत सारे यूज करते हैं कि वो पेशेंट को कह देते हैं कि आप जो डाइल्यूशंस हैं उसी की लिक्विड को ही 3 to 4 ड्रॉप्स डाल के मेडिसिन की जो है ले लीजिए. बट हमारा होम्योपैथी जो होता है उसका एक प्राइमरी प्रिंसिपल है, उसका जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, दैट इज द लीस्ट क्वांटिटी हमें यूज करना है. वो लीस्ट क्वांटिटी का जो पर्पस है, जब आप उसको लिक्विड फॉर्म में लेते हो, ड्रॉप फॉर्म में लेते हो, तो वो उस पर्पस को ही डिफीट कर देता है. ठीक है, तो मेडिसिन को जब हम ग्लोब्यूल्स में देते हैं तो दैट इज द टाइम व्हेन यू आर डिस्पेंसिंग द मेडिसिन इन द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी. तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मेडिसिन को अगर आपको स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में डिस्पेंस करना है तो उसे किस फॉर्म में दोगे? तो वो आप ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में दोगे. ठीक है, then it is used for dispensing, administration, preservation. There are many other things. Then coming on to cones. अब ये cones जो होते हैं, अभी तक हमने पढ़ा कि sugar of milk हमारा was lactose. Then your globules were made up of cane sugar. Then coming on to cones. Cones जो हैं वो हमारा केन शुगर और एग एल्ब्यूमिन जो होते हैं दोनों से बनता है. ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर दो सोर्सेज आ गए, हमारे दो किंगडम्स के सोर्सेज आ गए. प्लांट किंगडम आ गया केन शुगर, एंड एनिमल किंगडम भी आ गया क्योंकि यहाँ पे एग एल्ब्यूमिन है. देन इनका साइज कैसे मेजर किया जाता है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है. देयर साइज इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द बेस इन मिलीमीटर्स. ठीक है, अगर एक कोन है, ठीक है, तो इस कोन का जो डायमीटर है ऑफ द बेस इन मिलीमीटर्स, उसको जब आप मेजर करोगे तो इसका साइज, तो उसके अंदर ऑप्शंस होंगे कि उसकी हाइट को मेजर करके पता चलेगा, उसके डायमीटर को मेजर करके पता चलेगा, उसके रेडियस से पता चलेगा. तो बेसिकली द आंसर इज बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द बेस इन मिलीमीटर्स. नाउ साइज ऑफ द globules 8 to 80 था, लेकिन साइज ऑफ द cones is from 4 to 80 and the most common size is 6. अब जैसे हमने ग्लोब्यूल्स के लिए पढ़ा था कि ग्लोब्यूल्स जो है वो मेडिसिन को स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, लीस्ट क्वांटिटी में डिस्पेंस करने के लिए यूज किया जाता है, उसी तरीके से कोन्स जो हैं दे आर यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन फॉर लॉन्ग टाइम. जब हमें लॉन्ग टाइम के लिए मेडिसिन को प्रिजर्व करना है तो उसे हम कोन्स फॉर्म में डिस्पेंस करके देते हैं. देन कमिंग ऑन टू टैबलेट्स. ना ये टैबलेट्स जो है ये शुगर ऑफ मिल्क से भी बनती हैं, ग्लूकोज से भी बनती हैं, एंड दे आर मेड बाय पंचिंग मशीन. पंचिंग मशीन होती है, उससे पंच करके टैबलेट्स को फॉर्म किया जाता है. दे आर स्मॉल डिस्क लाइक मासेस. इनका साइज 30 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक जाता है, एंड 1 ग्रेन का जो साइज है वो 65 मिलीग्राम का होता है. दे आर सॉफ्टर देन ग्लोब्यूल्स, दे आर सोल्युबल इन वाटर. एंड अब टैबलेट्स का क्या पर्पस है? जब आपको एक सॉलिड डोजेज फॉर्म में मेडिसिन को डिस्पेंस करके देना है तो आप टैबलेट्स का यूज करते हो. ठीक है, एंड इट्स वन ऑफ द वेजिटेरियन सोर्स. Then coming on to the liquid vehicles. Now liquid vehicles में हमारे पास जो options हैं, we have aqua distillator, that is your purified water. Then is your alcohol, which we'll be seeing different forms of alcohol, glycerine, oils. Okay, let's come to these one by one. Now first of all we have the purified water. अब इसमें even a simplest question कि what is the molecular weight of water ये भी पूछा जा चुका है. ठीक है, तो although you might have read in your 10th 12th में आप सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो the molecular weight of water H2O is 18. ठीक है, then it's colorless. हम बच्चों को पढ़ाते हैं that's water is colorless, odorless, tasteless. ठीक, its boiling point at 100 degree Celsius, freezing point is 0 degree Celsius.
pH is neutral. Now, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, ठीक है। Now, we'll be coming to this. हम इन सबके अभी जितने भी मीडियाज हम यूज कर रहे हैं, बी इट लिक्विड, बी इट सेमी सॉलिड, तो उनके जो है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने पड़ेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी याद करनी है, एंड विल बी कमिंग टू दैट इन दी सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर। ओके, हम एक ही साथ उसको लर्न करेंगे क्योंकि उनको अलग अलग से याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन वी हैव now how do you prepare प्यूरिफाइड वाटर को भी कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके दो मेथड्स हैं, विच आर डिस्टिलेशन एंड डीआयोनाइजेशन प्रोसेस। ओके, alright, so we have the distillation process and the other one is deionization process. ये दोनों processes water की purified water की preparation के लिए होता है, ठीक है। Now there are certain impurities which are found in water, तो उनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है। अमोनिया अगर वाटर में प्रेजेंट है तो उसे डिटेक्ट किया जाता है बाय नेस्लर्स एजेंट, ठीक है। नेस्लर्स एजेंट को आप डालिए, अगर अमोनिया वाटर में प्रेजेंट होगा तो इट विल गिव ब्राउन कलर टू द वाटर। दैट इज वाई फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन हम कभी टैप वाटर को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। टैप वाटर को नहीं यूज किया जाता, प्यूरिफाइड वाटर को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि टैप वाटर जो है वो रिच होता है इन अमोनिया, क्लोराइड्स, हैवी मेटल्स। ओके, देन अब इम्प्योरिटीज हैं तो उनको प्यूरिफाई करने का भी कोई तरीका होगा, तो दैट इज द स्टिल्स मेथड। We do not have to go into more details that what is Still's method. We don't have to go into detail. Just note the name. Then comes the uses. हम water को किस लिए use कर रहे हैं? होम्योपैथिक मेडिसिन को एज अ व्हीकल हम यूज कर रहे हैं, बट क्या काम है एक्चुअली? तो बेसिकली इट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 5A एंड 5B। अभी हम आगे जब मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो विल बी रीडिंग अबाउट सर्टेन क्लासिफिकेशन जो कि 1 से लेकर 7, 9 तक है, ठीक है। तो उसमें जो 5A और 5B ग्रुप है, ये वो मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कुछ जो कि कम क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, विच इज 5A, एंड वो जो कि लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व होते हैं, दे आर 5B। तो इस क्लास की जो मेडिसिन होती है ना, उनके एक्वस मदर सॉल्यूशंस बनाने के लिए वाटर का यूज किया जाता है क्योंकि वो सॉल्युबल ही वाटर में होती है, अल्कोहल में वो सॉल्युबल नहीं होती है। Then, to convert the solid trituration potencies into the liquid potency for succussion, हम water का use करते हैं। Then, to prepare mother solutions for the LM scale, LM potency में medicines को जो dispense करके दिया जाता है वो purified water में ही दिया जाता है, ठीक है। Then coming on to alcohol. Now, alcohols के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना basically, तो इसके बारे में भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, that which is a मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा है? इट्स इथाइल अल्कोहल। डाइहाइड्रिक में वी हैव मिथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। नाउ इथाइल अल्कोहल के लिए यू माइट गेट कंफ्यूज्ड दैट इसका फॉर्मूला तो बेसिकली आपका है दैट इट इज C2H5OH, ठीक है। इसके अंदर OH का जो है एक सिंगल जो है मॉलिक्यूल है, दैट इज वाई इसको हम मोनोहाइड्रिक सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सिंगल OH है, that is why ethyl alcohol is a monohydric solution. Then alcohol, then dihydric में हमारे पास आता है methylene glycol and ethylene glycol, and trihydric में we have glycerols. Okay, then first we are going to read about the ethyl alcohol. इसके अलग अलग नाम हैं, as we have it is also known as spirit of grain, spirit of wine and grain alcohol. ये सभी पे questions आ चुका है कि ये किससे कहा जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है दैट इज C2H5OH, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 46.07। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? बेसिकली द डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड लिक्विड्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मोलासिस से बनाया जाता है इथाइल अल्कोहल को। शुगर केन, बीट रूट, ग्रेप्स, फ्रूट जूसेस, कॉर्न, बार्ले, व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, वुड, वेस्ट सल्फाइड लिकर्स, इन सब से जो है इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन की जाती है। मोस्ट कॉमनली जो है मोलासिस और शुगर केन है जिनसे इसका प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। नाउ देयर आर मेनी इम्प्योरिटीज इन अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिलती हैं, बट जो मोस्ट कॉमन है दैट इज फ्यूसिल ऑयल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको मार्क कर लीजिए।
सो इट्स एसिड है, फ्यूसिल ऑयल है, वाटर है, मिथाइल अल्कोहल भी उसके अंदर एज ए इम्प्योरिटी मिलता है। ठीक है। अब now looking at the different forms of alcohol, we have the absolute alcohol, strong alcohol, rectified spirit, dispensing alcohol, dilute alcohol, and the proof spirit. Okay. अब ना actually now ड्यूरिंग आर होम्योपैथिक जब हमारा कोर्स चल रहा था, उस टाइम पे जब हम फार्मेसी पढ़ते थे ना, तो ये रिकॉल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता था कि इतने सारे अल्कोहल्स हैं, इन सबके बारे में इनकी स्ट्रेंथ्स भी पता होनी चाहिए, इनके यूजेस भी पता होनी चाहिए, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता होनी चाहिए, तो वो कैसे याद करें। तो व्हाट आई अंडरस्टूड इन ऑल दीज इयर्स इज, मैंने इन सबको ना एक ही चार्ट में सम अप कर दिया। ठीक है। इन सबके नाम डिफरेंट नेम्स जो इनके यूज किए जाते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड एज एनहाइड्रस अल्कोहल। ठीक है। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड एज अल्कोहल फॉर्टिस। तो इसमें ये जो एस लास्ट में आ रहा है, मैंने उससे याद किया दैट इट्स स्ट्रॉन्ग अल्कोहल इज द अल्कोहल फॉर्टिस। रेक्टिफाइड स्पिरिट, then is your dispensing alcohol. Now dispensing alcohol is the official alcohol. ठीक है, इसे हम ऑफिशियल अल्कोहल कहते हैं, लेकिन इंडिया में डिस्पेंसिंग के लिए एक्चुअली जो यूज हो रहा है ना, वो बेसिकली आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट है, ना कि डिस्पेंसिंग अल्कोहल। ठीक है। देन इज योर डाइल्यूट अल्कोहल एंड प्रूफ स्पिरिट। इसको मैंने एक निमोनिक के थ्रू याद किया, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट था। बहुत डिफिकल्ट नहीं तो कंफ्यूजिंग जरूर था, मुझे बार बार ये याद नहीं होता था। ठीक है। तो आई यूज टू रिकॉल इट दिस वे, ASR DDP, ASR कुछ भी कर लो। तो वी हैव ASR DDP, दैट इज ए से एब्सोल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, डिस्पेंसिंग अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल एंड प्रूफ स्पिरिट। ओके। अब हम इनका याद करते हैं, इनके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। ठीक है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना रहता है इनके अंदर। तो इसको आप स्टार्ट करिए फ्रॉम 99%, 95%, 91%। फिर आता है आपका डिस्पेंसिंग 88%। डिस्पेंसिंग में वी हैव 2S। ठीक है। तो वी हैव 88, उसके बाद 66 एंड प्रूफ स्पिरिट इज 57.1%। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसको आप 2-3 बार रिकॉल करोगे, यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट। ओके। So 99, 95, 91, 88, 66, 57. This is how you will remember the strength of the alcohol. Then is the specific gravity. जरूर याद रखिए कि वहां पे टेम्परेचर क्या दिया है। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द अल्कोहल्स एट 15 डिग्री सेल्सियस। ओके। सो इट्स 0.79 for the absolute alcohol, 0.8159 for strong alcohol. Now it's, आप खुद देखिए कि आपने जब स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल पढ़ा था ना, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल तो पहले इतना था, फिर वो इतना हुआ, फिर वो और कम हो गया, फिर वो और कम हो गया, एंड इट वेंट रियली लो, और ऑलमोस्ट हाफ पे आ गया वो। ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल रिड्यूस हो रही है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये लो था, एंड बाय द टाइम इट रीच्ड द प्रूफ स्पिरिट इट इंक्रीज्ड। ठीक है। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल घटती है, वैसे वैसे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है। तो इसको वी कैन रिमेंबर थ्रू द चार्ट। So it went from 0.79 to 0.81, 0.82, 0.84, 0.93 and then 0.91. Okay. Now इसी के साथ साथ हम इनके यूजेस भी पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो बेसिकली हमने अभी पढ़ा था, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन और बेसिकली फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क, जो कि हम स्टाफ प्रोसेस से करते हैं। तो उसके अंदर जो अल्कोहल यूज होता है दैट इज द एब्सोल्यूट अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल जो है वो बेसिकली हमारी मोस्ट ऑफ द डाइल्यूशंस जो है हमारी सेंटेसिमल स्केल में हो या डेसिमल स्केल में हो, उसकी प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर potentizing medicines under centesimal scale. We have the rectified, we have the C, so it is for the centesimal scale. Then is, and in India it is used for dispensing medicines, not the dispensing alcohol.
Then is dispensing alcohol. It is used for potentizing the drugs from their mother tinctures. Dilute alcohol. This is D for dilute, D for decimal. So dilute alcohol is used for making potencies under decimal scale, while the rectified spirit, which has C, is used for preparation of centesimal scale. Okay. And then you have the proof spirit. Now ये basically spirit which is at a temperature 51 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो दैट इज द प्रूफ स्पिरिट. मूविंग फर्दर, अब हमें अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखनी है ना, तो मैंने आपको कहा था कि वील बी हैव टू रिमेंबर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, और वाटर के साथ साथ और भी सब चीजों की जो है हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी याद करनी पड़ेगी, बिकॉज ये क्वेश्चन आते हैं, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं आते बट ये पूछ लिए जाते हैं. If there is this exam pertaining particularly to pharmacy, तो ये और ज्यादा important हो जाता है इसे याद करना. Now specific gravity जो है हमारा, now I again remembered it through this mnemonic, although इसका कोई सर पैर नहीं है इस mnemonic का, but I just remembered it this way, और मुझे भी इसको बार बार recall करना पड़ता है याद रखने के लिए, because it is not important to remember only the mnemonic के अंदर क्या है वो भी आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका पहला जो mnemonic है वो यही है, SGWS ओरल लिव. ठीक है, SGW आप इसको अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, बट इसको याद करना कि क्या क्या इसमें कंटेंट है वो ज्यादा जरूरी है. तो वाटर से तो SGW दैट इज योर सिंपल सिरप, ग्लिसरीन एंड वाटर, ये तीन तो हमारे क्लियर हो गए. अभी ये सब हाई जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.33, 1.22 एंड वाटर इज 1. वाटर का तो याद कर लीजिए कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है. सिंपल सिरप और ग्लिसरीन ये दो हैं जिसकी वाटर से ज्यादा है, बाकी सब की वाटर से कम है स्पेसिफिक ग्रेविटी. नाउ SGW then is your 3S, which is your sandalwood, spermaceti and sesame oil. Then oral, that is almond oil, olive oil, rosemary oil, lavender oil and live, that is lavender oil, vaseline and ethyl alcohol. ठीक है, तो ये बाकी डिक्रीज होता जाएगा 0.97, 95, 91, 910, 910. आलमंड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेम है. रोजमेरी ऑयल 0.894, 0.875, 0.815 and 0.159. Okay, moving further, then are the specific gravities of the proof spirits that we read. Okay, now next is refractive index, कि कितना फास्ट, हाउ फास्ट द लाइट ट्रेवल्स थ्रू द पर्टिकुलर मटेरियल. ठीक है, उसको मैंने अगेन वही वाला निमोनिक था SGA ओरल. ठीक है, उसी से याद किया है. एस फॉर सेसमे, ग्लिसरीन, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल, लेवेंडर ऑयल एंड वाटर. ठीक है, SGA ओरल that is 1.472, 1.471, 1.470, 1.468, 1.468 and lastly water जिसका 1.333 है. तो इससे हमें दो चीजें तो पक्का हो गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.333 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1. ठीक है, ये दो भी अगर याद रह जाए तो बहुत ही अच्छा है. बाकी जितने मटेरियल्स हैं उनका आप इस निमोनिक के थ्रू बाय रिकॉलिंग इट अगेन एंड अगेन अगर याद कर पाओ तो बेस्ट है. देन इज दी सपोनिफिकेशन वैल्यू, इसके बारे में भी पूछा जाता है. नाउ सपोनिफिकेशन वैल्यू है क्या? सपोनिफिकेशन वैल्यू जो है वो बेसिकली आपका कितना अमाउंट ऑफ KOH चाहिए टू न्यूट्रलाइज अ फैटी एसिड. एक फैटी एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो कितना KOH चाहिए होगा, दैट इज इट्स सपोनिफिकेशन वैल्यू. नाउ सपोनिफिकेशन वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है कोकोनट ऑयल की, और एंड आफ्टर कोकोनट ऑयल इज द ऑलिव ऑयल. तो इसका क्वेश्चन कभी कभार इस तरीके से आ जाता है कि ऑलिव ऑयल की सपोनिफिकेशन वैल्यू कौन सी है, 250, 200, 400, 96, 100 कितना है. सो इट्स बेसिकली 190 to 195 कह लो या 200, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, तो इसको जो है मैंने अगेन थ्रू अ निमोनिक ही याद किया है, विच इज कॉसल, COASSL, कॉसल, that is coconut oil, olive oil, almond oil, sesame oil, spermaceti and lanolin. ठीक है, और वो स्टार्ट होता है कोकोनट ऑयल जिसका मैक्सिमम है which is 250, then followed by olive oil which is 200, then it goes on decreasing 188, 188, 120, 196, 96 or 100.
देन इज योर ऑप्टिकल रोटेशन। ना ऑप्टिकल रोटेशन जो है उसको मेजर किया जाता है बाय मीन्स ऑफ पोलैरिमीटर। इसमें हमें बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। इसके अंदर सिंपल सिरप का जो है विच इज 56 to 60 at 20 डिग्री सेल्सियस। रोजमेरी ऑयल is 5 to -5 to +10. Lavender oil is -3 to -10. Okay, and that of sugar of milk का जो है basically is 55.3. Okay, it's 55.3. Then coming on to glycerine. Now glycerine जो है इसका another name is it's a trihydric alcohol because it has 3 molecules of OH. Okay, its molecular weight is 92.09. Its boiling point is 290 degrees Celsius. And basically इसका purpose क्या है? इसका use किया जाता है for preservation of poisonous animal products and venoms of snakes. ठीक है, deep freeze किया जाता है glycerine के अंदर और उसको use किया जाता है. Then is the iodine value. अब अगर आप बेसिकली जितने ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स हो गए, फैट्स हो गए, अगर तो वो सैचुरेटेड है, अगर कोई सैचुरेटेड ऑयल है तो इट विल नॉट टेक अप आयोडीन, ठीक है, तो उसकी आयोडीन वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे एंड दैट इज व्हाई इट विल बी हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स आयोडीन एंड विल रेडिली टेक अप आयोडीन। तो आयोडीन वैल्यू जो है वो एक ऑयल की, एक फैट की कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसके अंदर है वो शो करता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आयोडीन वैल्यू उतना ज्यादा वो अनसैचुरेटेड। तो जो लोवेस्ट हमारी आयोडीन वैल्यू है हमारे ऑयल्स में तो वो है आपके ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल की आयोडीन वैल्यू लेस देन 125 होती है, ठीक है। सो इट इज अ गुड ऑयल। इट इज मतलब इसके अंदर अनसैचुरेशन लीस्ट है। और एक और अच्छा एग्जांपल है विच इज लैनोलिन ऑयल जिसके अंदर ओनली 18 to 32 होता है आयोडीन वैल्यू। और ये मैक्सिमम तो नहीं करेंगे पर 125 to 150 होता है सेसमे ऑयल में, सोयाबीन ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में, और लिंसिड ऑयल में मोर देन 125। देन हम अगर ऑयल्स की बात करें ना तो इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन इनटू फिक्स्ड ऑयल्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन एक दो बार आया है। नाउ फिक्स्ड ऑयल्स आर दोज व्हिच डज नॉट इवेपोरेट, उनको हम एज अ कैरियर यूज करते हैं। They are derived from seeds and nuts. For example, coconut oil, olive oil, argan oil, jojoba oil. ठीक है, इसके अंदर किसी सब्सटेंस और मेडिसिन को मिक्स करते हैं और उसको फिर एज यूज करते हैं, ठीक है। देर आर दी वॉलेटाइल ऑयल्स। वॉलेटाइल वो होते हैं जिनके तो कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो ये सब्सटेंसेस जो है दे शुड नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द स्किन, दे मस्ट बी फर्स्ट diluted in one of the carriers and then it should be used on the skin. एंड ये मोस्टली टी ट्री ऑयल, रोजमेरी ऑयल, पेपरमिंट ऑयल ये सब होता है। देन कमिंग ऑन टू द एसिड वैल्यू, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। नाउ एसिड वैल्यू होता है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्री एसिड इन द फैट और एन ऑयल, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड है टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। कितना अमाउंट ऑफ KOH चाहिए टू न्यूट्रलाइज द 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे याद किया, ओ ओ सैसी, ओ सैसी, ओ शशि और ओ सैसी, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, लो सैसी, ठीक है। L is lanolin, इसका जो एसिड वैल्यू है दैट इज नॉट मोर देन 1, ऑलिव ऑयल नॉट मोर देन 2, सेसमे नॉट मोर देन 2, almond oil not more than 4, spermaceti not more than 10, and yellow beeswax is 17 to 23, ठीक है। तो इट्स लो सैसी, दैट इज LOSASY। lanolin oil, olive oil, sesame oil, almond oil, spermaceti, yellow beeswax। Then coming on to oils. Now oils में अगर हम olive oil की बात करें तो it is used for the preparation of liniments. ये question आ चुका है। Almond oils को अगर olive oil नहीं available हो तो almond oil को use किया जाता है to prepare liniments. Now these are certain external applications जिनके बारे में हम next lecture में पढ़ेंगे. Sandalwood oil, ये सेंटालम एल्बम जो है उसके वुड से प्रिपेयर किया जाता है, परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स के लिए प्रिपरेशन के लिए होता है। सेम वे रोजमेरी ऑयल को भी ऐसे ही यूज किया जाता है। Sesame oil, it is used to prepare hair oils. Then coming on to the semi-solid vehicles. Basically, they are semi-solid at their room temperatures. Now, types may we have the Vaseline, spermaceti, lanolin, lard, isinglass, and soap.
Let's get to them one by one. First of all, we have Vaseline, जिसे हम पेट्रोलियम जेली बोलते हैं, एंड योर पैराफिन भी हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो टाइप्स हैं, येलो पेट्रोलियम जेली और व्हाइट पेट्रोलियम जेली। ना व्हाइट पेट्रोलियम जेली को जो है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है क्योंकि उसका इट्स व्हाइट इन कलर, तो मेडिसिन जो है उसके अंदर इजी टू यूज रहेगा, इजी टू कैरी रहेगा, डिस्पेंस रहेगा, ठीक है। तो व्हाइट पेट्रोलियम जेली जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, एंड यूज बेसिकली वही है, इट इज यूज्ड एज अ बेस फॉर द ऑइंटमेंट्स। देन इज योर स्पर्मिसिटी, इसका दूसरा नाम जो है वो सेटासियम है। नाउ ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेड ऑफ द स्पर्म व्हेल। ओके, तो ये कौन सी फिश है? इट्स द फाइसेस्टर मार्कोस मैक्रोसेफेलस। ये क्वेश्चन हो चुका है कि व्हाट इज स्पर्मिसिटी। इट इज बेसिकली यूज्ड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हेड ऑफ द स्पर्म व्हेल। Now this is soluble in boiling alcohol and it's insoluble in water. अभी तक हमने जितने vehicles पढ़े थे ना, they were soluble in water and insoluble in alcohol. But this spermaceti, basically the most of the semi-solid vehicles, they are soluble in alcohol and but they're insoluble in water. ओके आप खुद समझ सकते हो, जो कि पैराफिन होता है, पेट्रोलियम जेली होता है, उसे अगर आप कभी पानी में डालोगे तो वो कैसा रहेगा? इट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर, और कोल्ड अल्कोहल में भी, लेकिन बॉइलिंग अल्कोहल में इट विल बी सॉल्युबल। देन बेसिकली इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है कि सिरेट्स जो होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इट्स बेसिकली द स्पर्मिसिटी व्हिच इज बीइंग यूज्ड। देन कमिंग ऑन टू द लैनोलिन और द वूल फैट। ओके, ये बेसिकली एक एनहाइड्रस फैट सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम द वूल ऑफ द शीप। It is again freely soluble in chloroform ether, and it is sparingly soluble in cold water, cold alcohol, and insoluble in water. ठीक है? It is used for preparation of ointments. Then coming on to lard, it's the purified internal fat of the abdomen of hog. Okay, इसको use किया जाता है as an ingredient in ointments. Then is isinglass. ये basically obtain होता है from the layer of air bladder of some fishes. Okay. Icin pensohuso, इसके जो लेयर ऑफ एयर ब्लैडर होता है ऑफ द फिशेस, उससे इसको यूज किया प्रिपेयर किया जाता है। और इसका जो मोस्ट कॉमन यूज है ना, दैट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर्स, वो प्रिपेयर किया जाता है सेमी सॉलिड व्हीकल्स से। देन कमिंग ऑन टू द सोप्स, सोप्स में वी हैव द सॉफ्ट सोप एंड द हार्ड सोप। नाउ सॉफ्ट सोप बेसिकली जो होता है आपका, दैट इज फॉर्म्ड बाय, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी वेजिटेबल ऑयल के साथ मिलता है तो उससे हमारा सॉफ्ट सोप बनता है। और इसको बेसिकली सोप लिनेमेंट्स जो होते हैं उन्हें बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड जो हार्ड सोप होता है वो फॉर्म होता है बाय इंटरेक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद वेजिटेबल ऑयल। वहां पर तो था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब किसी वेजिटेबल ऑयल के साथ मिलेगा तो उससे सॉफ्ट सोप बनेगा। लेकिन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वेजिटेबल ऑयल के साथ मिलेगा तो उससे हार्ड सोप मिलेगा। और कर्ड सोप बनता है जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्यूरिफाइड सॉलिड एनिमल फैट्स के साथ कंबाइन करोगे तो दैट विल फॉर्म कर्ड सोप। और ये सभी जो होते हैं यूज किए जाते हैं फॉर द कर्ड सोप, जो है बेसिकली प्रिपेयर यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एपोडिसोल्स। ओके, ये again is a form of external application which we'll be reading in certain other further lectures. Okay, so that's all for today. I hope this lecture was of some use to you. If you like the lecture, if you like the content, so kindly subscribe to my channel and share it with as many people as possible. Okay, thank you.